लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। सर, आज तीसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है, क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी है और मैं आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार से पिछले 2 चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता ने गठबंधन को खुले रूप से साथ दिया हुआ है और अधिकांश बहुमत के साथ जो नतीजे गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, तीसरे चरण में उसी के अनुकूल नतीजे आएंगे और तीसरे चरणों की भी 10 से अधिक जो 10 सीटें जा रही हैं उसमें अधिकांश सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनकर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो मैदान में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश पर अब वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज अयोध्या में भी उनका रोड शो है, कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी कितने भी रोड शो कर लें, अब कितनी भी जनता के सामने नतमस्तक होकर नाक रगड़ लें, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के वादों को और जुमलों को अच्छी तरह पहचान चुकी है और इसलिए कितनी भी वो कोशिश करें, लोकतंत्र के में जो अधिकार दिया गया है, इस देश की जनता अपने अपना मन बना चुकी है और देश में भारी बहुमत से गठबंधन की सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। लेकिन भगवान राम की नगरी से जब रोड शो होगा, कार्यक्रम होगा, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी, फिर से याद दिलाएगी कि उन्हीं के कार्यकाल में जो है वो मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। प्रभु राम के चरणों में पूरे देश नतमस्तक होता है और वो उन्हें इस विश्वास है इस चीज़ का कि प्रभु राम वही निर्णय और सद्बुद्धि माननीय मोदी जी को दें कि जिस प्रकार से इस देश के युवाओं के साथ में छलावा हुआ है, इस देश के किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, इस देश की हमारी मातृशक्ति महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से ज्यादती हुई है, इस देश के दलित, मुस्लिम, आदिवासी लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, उन सब से निजात दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु राम निश्चित रूप से इस देश की जनता को मदद करेंगे, ना कि मोदी। मतलब भगवान राम का आशीर्वाद इस बार बीजेपी के साथ नहीं रहेगा। भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद हमेशा सत्य के साथ रहा है। प्रभु राम का आशीर्वाद इस देश की जनता की भलाई के लिए रहा है और इस चीज का पूरी देश की जनता को विश्वास है कि प्रभु राम निश्चित रूप से इस देश की जनता को न्याय दिलाएंगे। सर, पुरी की जो आपके कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, वहां भी कांग्रेस कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। वजह क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस देश की केंद्र सरकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार की एक तानाशाही रवैये के तहत इस देश में आपातकालीन स्थिति हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि विपक्षी दल के उम्मीदवारों को डराकर, धमकाकर, आतंकित कर कर उनके परिवार के ऊपर दबाव डालकर और उनसे नामांकन वापस जो लिया जा रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। व्यक्तिगत रूप से वे सभी उम्मीदवार बुरी तरह दुखी हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। इस दबाव के चलते इस चीज़ का उन्हें दुख है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही घातक है, क्योंकि इस प्रकार से लोगों का विश्वास पहले ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से उठ चुका है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है कि समाज के अंदर में एक रिएक्शन लेकर आ। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या दिल्ली के जो आपके अध्यक्ष थे लवली जी, उन्होंने भी दबाव की वजह से पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हुए हैं? निश्चित रूप से ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो कि पूरे देश के अंदर में और विशेष रूप से अगर देखें तो हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, ये एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है, ये जानते हुए कि अब इस देश की जनता बदलाव के मूड में है और इस देश की जनता को डराकर, धमकाकर किसी तरह वो अपने पद पर कायम रहना चाहते हैं, लेकिन जो असंभव है और अब समय बीत चुका है। सर, राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, तो रायबरेली में किस तरह से प्रचार के लिए वक्त वो निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से रायबरेली परसों हम सब साथ में ही थे और पूरा वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ में उन्होंने रोड शो भी किया, प्रोसेशन भी निकला, वहाँ के सभी प्रमुख लोगों से भी मिले और आप जानते हैं कि संगठन चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति नहीं, और वहाँ पर मजबूती के साथ पूरा संगठन कमर कस कर तैयार है और चुनाव की इस रणभूमि में विजय हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं अविनाश पांडे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जो ये दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन बड़ी सफलता हासिल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।